बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी बस्ती में चंचला नाम की एक लड़की रहती थी। उसका रूप इतना मोहक था। उसकी त्वचा चांदनी सी चमकती, बाल रेशमी बादलों जैसे लहराते, बड़ी बड़ी आंखों में झील सी गहराई थी। जब वह गांव में घूमती, फूल भी मुस्कुरा उठते। उसकी मुस्कान से बस्ती में रौनक बिखर जाती थी। पूरे गांव के 5 सबसे बहादुर युवक आरव, यश, भीम, देव और मानव चुपचाप उससे प्रेम करते थे। पर चंचला हमेशा मुस्कुराकर सबको दूर रखती थी। कहते थे कि चंचला के हंसने से फूल खिलते थे और उसके रोने से बाढ़ आ जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने एक चेतावनी दी थी, जिसने भी चंचला से सच्चा प्रेम किया उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आरव अचानक बीमार पड़ा, यश अपने घर से गायब हो गया, भीम का चेहरा बुरी तरह जल गया, देव पर पागलपन सवार हो गया और मानव ने सब कुछ छोड़कर जंगलों में शरण ली। गांव वाले डर गए। सबने चंचला पर शक किया, पर जब चंचला से पूछा गया तो उसकी आंखों में अजीब चमक थी, मानो वह सब जानती हो। असल में चंचला कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक पुरानी रूह आत्मा थी, जिसे 500 साल पहले 5 राजकुमारों ने धोखा देकर मार दिया था। अब वह हर 100 साल में जन्म लेती थी और उन्हीं 5 आत्माओं को ढूंढती थी, जो अपने नए अवतारों में जन्म लेते थे। फिर एक एक करके उनसे अपना बदला लेती थी। आरव, यश, भीम, देव और मानव वही 5 पुराने राजकुमार थे। अब उनका अंत तय था और चंचला की रूह अब फिर से आजाद हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंचला को इस बार भी एक नई सजा मिली थी। उसे फिर से प्रेम हो गया था उस युवक से जो उसे बचाने आया था। चंचला अब गांव छोड़ चुकी थी। उसकी रूह को आजादी मिल गई थी, क्योंकि 5 युवक आरव, यश, भीम, देव और मानव अपने अपने कर्मों का दंड भुगत चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चंचला को बचाने आया था अद्विक, एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन बेहद साहसी और निर्दोष युवक। जब सबने चंचला को पिशाचनी समझकर उसे मारने की कोशिश की, अद्विक ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। चंचला की आंखों में आंसू आ गए। 500 सालों में पहली बार किसी ने उसे बिना डरे अपनाया था। चंचला अब उलझन में थी। क्या वह सच में मुक्त हो चुकी थी, या फिर अद्विक भी उसका कोई पुराना अपराधी था जिसे वह भूल बैठी थी। रातों को चंचला को सपने आते। अद्विक एक पुराने किले में एक क्रूर राजकुमार की तरह दिखाई देता, जो चंचला को कैद कर रहा था। पर दिन में अद्विक इतना मासूम और सच्चा था कि चंचला का दिल भर आता। आखिर चंचला ने फैसला किया। वह अपने पुराने जन्म का पूरा सच जानने के लिए एक पुराने साधु के पास पहुंची। जो अंतिम राज खोलेगा वही तेरी मुक्ति तय करेगा, साधु ने कहा। साधु ने चंचला को एक भयंकर अनुष्ठान करने को कहा, जहां उसे अपनी आत्मा का दर्पण देखना था। चंचला ने हिम्मत कर ली। अनुष्ठान की रात जब चंचला ने आत्मा का दर्पण देखा तो चीख उठी। अद्विक कोई साधारण लड़का नहीं था। वह उन 5 राजकुमारों का मुख्य नेता था, जिसने चंचला की हत्या का षड्यंत्र रचा था। वह अब भी जीवित था, अमरता का शाप लेकर चंचला की आत्मा को हर जन्म में फंसाने के लिए। चंचला टूट गई। जिसे वह प्रेम समझ बैठी थी, वह उसका सबसे बड़ा धोखेबाज था। चंचला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। जिस अद्विक को वह अपना मसीहा समझ बैठी थी, वही उसकी पुरानी मृत्यु का असली गुनहगार निकला था। लेकिन अद्विक को कुछ भी याद नहीं था। उसके वर्तमान जीवन में वह एक मासूम और नेकदिल युवक था, जिसे खुद नहीं पता था कि उसके भीतर एक सोई हुई राक्षसी आत्मा छिपी थी। चंचला के दिल में तूफान मच गया था। क्या मैं उसे मार दूं या फिर उसे इस जन्म में माफ कर दूं? चंचला ने एक आखिरी बार अद्विक को परखने का फैसला किया। वह रात को अद्विक से मिलने गई। एक वीरान झील के किनारे चांदनी में भीगती हुई अद्विक वहां पहले से इंतजार कर रहा था, हाथ में एक छोटा सा गुलाब लिए। उसने कहा,
चंचला, मैं नहीं जानता क्यों, पर तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं सदियों से तुम्हें जानता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अजीब सी पुकार उठती है। चंचला की आंखें भर आईं। क्या यह वही क्रूर आत्मा थी या समय ने उसे सच में बदल दिया था? इसी बीच अचानक सब कुछ बदल गया। झील के पानी में हलचल हुई, एक भयानक आवाज गूंजी, तुम अपना बदला भूल गई हो चंचला, यह वही है जिसने तेरे विश्वास को कुचला था। झील से 5 काली परछाइयां निकलीं, आरव, यश, भीम, देव और मानव की अधूरी रूहें, जो अब भी बदले की आग में जल रही थीं। वे चंचला को उकसा रही थीं, मार दो अद्विक को, तभी तेरी आत्मा मुक्त होगी। चंचला कांप उठी। अद्विक हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंचला के हाथ में अब एक रहस्यमय खंजर था, जो अपने आप प्रकट हो गया था। बस एक वार और सब खत्म हो सकता था। पर तभी अद्विक ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर तुम्हारा शांति पाने का रास्ता मेरा अंत है तो बिना लड़े मैं मरने को तैयार हूँ। चंचला पत्थर की तरह जम गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी बदले की आग में जलाई थी, लेकिन सामने खड़ा यह युवक प्यार से उसकी मौत को गले लगा रहा था। अब चंचला को फैसला करना था, बदला या प्रेम। चंचला के हाथ में खंजर कांप रहा था। 5 काली परछाइयां चारों तरफ से उसे घेरकर चिल्ला रही थीं, मार डाल उसे, यही मुक्ति का रास्ता है। अद्विक अपनी जगह निहत्था खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस प्यार था। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा मरना ही तेरे घाव भर सकता है तो वार कर दो। चंचला का दिल चीख उठा। उसने झील की ओर देखा, पानी में अपना अक्स देखा, एक थकी हुई आत्मा जो सदियों से बदले की आग में जल रही थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत मीठी, बहुत जानी पहचानी, बेटी, बदला तुझे शांति नहीं देगा, प्रेम देगा। यह आवाज उसकी मृत माँ की आत्मा थी, जो आकाश से उसे पुकार रही थी। चंचला के आंसू बहने लगे। उसने खंजर नीचे फेंक दिया। उसने 5 काली परछाइयों की तरफ देखा और कहा, मैं बदला नहीं लूंगी, मैं इस जन्म में प्रेम को चुनूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, झील के पानी से एक तेज सफेद प्रकाश उठा। 5 काली रूहें चीखती हुई जलने लगीं। वे रूहें असली अपराधी नहीं थीं, बल्कि चंचला के मन की बदले की छाया थीं, जो उसे फंसाए हुए थीं। अब चंचला आजाद थी। उसकी आत्मा पहली बार हल्की हो गई थी। अद्विक दौड़कर उसके पास आया और उसे थाम लिया। दोनों के आंसू मिलकर झील में गिर रहे थे और आसमान में एक इंद्रधनुष उग आया था। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य होने लगा, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत झील के किनारे प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ चंचला, तुम्हारी सजा सिर्फ शुरू हुई है, क्योंकि अद्विक भी एक रहस्य छुपाए बैठा है जो तुम्हें तबाह कर देगा। चंचला और अद्विक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और एक नया डर उनके बीच पनप चुका था। झील के किनारे खड़ी वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे चंचला और अद्विक के पास आई। उसकी चाल में अजीब सी थरथराहट थी और उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा था जो आत्मा तक को डरा दे। अद्विक ने घबराकर चंचला का हाथ थाम लिया। चंचला ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें मौत की गूंज थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारी कहानी के पीछे का सच जानती है, वो सच जो तुम्हारे और अद्विक के बीच की सबसे बड़ी खाई है। फिर उसने झील के पानी पर एक मुट्ठी राख फेंकी। पानी में अचानक दृश्य उभरने लगे, भूतकाल के बिखरे हुए टुकड़े। सच सामने आ रहा था। सदियों पहले चंचला केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, वह एक दिव्य आत्मा थी जो प्रेम और करुणा की देवी मानी जाती थी। लेकिन 5 राजकुमारों ने मिलकर उसे छल से मार डाला था और उनका नेता था अद्विक का असली रूप, अद्वयासुर, एक भयानक राक्षस जो प्रेम की ताकत को हमेशा से नष्ट करना चाहता था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अद्वयासुर जाग चुका था। अद्विक ने भयंकर आवाज में गरजते हुए कहा, चंचला, तुम मुझे फिर से नहीं रोक सकती। अब प्रेम नहीं, सिर्फ अंधकार राज करेगा। अद्विक अब अद्वयासुर बन चुका था।
उसकी आंखें काली, चेहरा डरावना और शरीर से धुएं की लपटें निकल रही थीं। झील का पानी काला हो गया था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। चंचला ने कांपते दिल से खड़े होकर उसे देखा। जिससे वह प्रेम करती थी वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अद्वयासुर ने गरजते हुए कहा, चंचला, प्रेम एक भ्रम है। मैं तुझे और इस दुनिया को अंधकार में डुबो दूंगा। अद्वयासुर ने एक झटके में झील के आसपास के सारे पेड़ों को राख कर दिया। चंचला जानती थी अब सिर्फ प्रेम की शक्ति ही उसे रोक सकती है, लेकिन अकेले प्रेम से नहीं, उसे चाहिए था कोई दिव्य अस्त्र। तभी आकाश से एक चमकता हुआ तारा गिरा। वह तारा चंचला के सामने आकर रुका और वहां से निकला एक सुनहरा कमल, जिसे कहा जाता था करुणा शक्ति। बूढ़ी औरत की गूंजती आवाज आई, चंचला, ये करुणा शक्ति तेरे भीतर के प्रेम को अस्त्र बना सकती है, पर याद रख, अगर तेरे दिल में जरा भी नफरत आई तो तू भी अद्वयासुर बन जाए। चंचला ने आंखें बंद की। उसने अपनी सारी पीड़ा, सारा दर्द, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ प्रेम को थाम लिया। कमल उसके हाथ में खिल उठा। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी। अद्वयासुर उसकी तरफ झपटा। चंचला ने करुणा शक्ति को उठाया और उससे एक चमकती किरण निकाली जो सीधी अद्वयासुर के दिल में जा धंसी। भयंकर विस्फोट हुआ। झील के पानी में उबाल आ गया। धरती हिल उठी, आसमान फटने लगा। अद्वयासुर ने तड़पते हुए चीख मारी, नहीं, प्रेम की जीत नहीं हो सकती। चंचला चिल्लाई, सच्चा प्रेम नफरत से भी बड़ी ताकत है। अद्वयासुर की काली देह फटकर बिखरने लगी और अद्विक, वह मूल इंसान, बेहोश होकर झील के किनारे गिर पड़ा। चंचला दौड़ी। उसने अद्विक का सिर अपनी गोद में रखा। उसके चेहरे पर अब फिर से वही मासूमियत लौट आई थी। लेकिन तभी झील के नीचे कुछ और हिलने लगा। एक और परछाई जो अब तक सोई हुई थी जाग रही थी। चंचला अद्विक का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी था। सारी झील शांति में डूबी लग रही थी, लेकिन झील के पानी के नीचे एक गहरी गड़गड़ाहट उठ रही थी, जैसे कोई पुराना सांप जाग रहा हो। अचानक झील के बीचों बीच पानी में एक भंवर बनने लगा। भंवर से निकली एक डरावनी आवाज, तुमने अद्वयासुर को हराया है चंचला, लेकिन असली मालिक अब जाग रहा है। चंचला ने देखा झील का पानी लाल हो चुका था। भंवर से एक काले धुएं में लिपटा विशालकाय जीव उठ रहा था। उसके कई सिर थे और हर सिर से एक अलग दर्दनाक चीख निकल रही थी। यह था महाशाप, पांचों प्रेमियों और चंचला के पिछले जन्मों का मिलाजुला शाप, जो अब सजीव बन चुका था। महाशाप ने गर्जना की, तुम सबने जितनी भी गलतियां की थीं, उनका दर्द मैं हूँ, और मैं तब तक नहीं मिटूंगा जब तक तुम अपना अंतिम बलिदान नहीं दोगी। चंचला कांप उठी। अद्विक भी अब धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन वह अभी बहुत कमजोर था। महाशाप ने एक भीषण हमला किया। चारों तरफ आग के गोले बरसने लगे। पेड़, चट्टानें, सब जलने लगे। चंचला ने करुणा शक्ति को थाम लिया, लेकिन इस बार अकेली करुणा काफी नहीं थी। उसे चाहिए था पूर्ण आत्मसमर्पण। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई, दूर एक चट्टान पर खड़ी। उसने चंचला से कहा, या तो अपने आप को प्रेम के लिए पूरी तरह मिटा दो, या सब कुछ खो दो। यहाँ से कोई वापसी नहीं होगी। चंचला ने अद्विक की ओर देखा, फिर झील की ओर देखा जो अब एक नरक का द्वार बन चुकी थी। उसने आंखें बंद की, करुणा शक्ति को सीने से लगाया और जोर से चिल्लाई, मैं अपने अहंकार, अपने दुहक, अपनी पीड़ा, सब कुछ प्रेम के लिए त्यागती हूँ। तभी उसके शरीर से तेज सुनहरी ज्वाला उठी। वह ज्वाला सीधे महाशाप पर गिरी। महाशाप की चीख से धरती कांपने लगी। उसके सिर एक एक कर गिरने लगे और अंततः पूरा महाशाप धुआं बनकर आसमान में गायब हो गया। झील का पानी फिर से शांत हो गया। आसमान नीला हो गया। चारों ओर बस एक सुकून भरी शांति फैल गई थी। अद्विक ने आंखें खोली। वह अब पूरी तरह से मुक्त था। उसने धीमे से कहा, चंचला, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। चंचला मुस्कुराई। अब उनके बीच कोई रहस्य, कोई अंधकार नहीं बचा था, सिर्फ शुद्ध प्रेम था।